जय श्री राम। ज्ञान गोष्ठी सत्संग के अंतर्गत हम आज फिर उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। वर्तमान समय में रामायण चल रहा है, हम सभी रामायण देखते हैं, तो सोचा कि आज रामायण के विषय पर ही हम सत्संग करें। शुरुआत करते हैं एक सुंदर भजन के साथ। डॉक्टर अभय दुबे एक सुंदर भजन सुनाएंगे। प्रस्तुत है भजन। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण हारे, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। कल्प के अनुसार भगवान का अवतरण होता है, भगवान लीलाएं करते हैं। अलग अलग कल्प में हर युग में भगवान जन्म लेते हैं। उनके अवतरण के पीछे कई कारण होते हैं। एक कारण तो सर्वविदित है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्मों का ह्रास होता है, पाप का नाश करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। लेकिन ये एक ही कारण नहीं है भगवान के अवतार का, कई कथाएं कारणभूत होती है भगवान के अवतरण के लिए। जैसे हम सोचते हैं श्री राम नर शरीर धारण करके जब अवतार लेते हैं, वह खुद समर्थ थे अपने आप में रावण का वध करने के लिए, किंतु वानर सेना की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? वानरों की सेना के साथ उन्होंने रावण का वध किया। तो उसके पीछे एक कथा कारणभूत है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। नारद जी के श्राप के कारण नारी विरह में उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा, एवं वानरों की सहायता के साथ उनको रावण का वध करना पड़ा। जी हाँ, तुलसीदास जी एवं वाल्मीकि जी दोनों ने अपने अपने ग्रंथों में यह कथा का वर्णन किया है। मैं भी वही कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। नारद जी, देवर्षि नारद एक बार
हिमालय की गुफा में गंगा जी के किनारे विचरण कर रहे थे। अति सुंदर वातावरण देखकर उनका ध्यान लग गया। उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र, उनका आसन हिल गया। वो भयभीत हो गए। जब भी किसी की तपस्या बढ़ जाती थी, उनका आसन हिल जाता था कि कहीं मेरा स्थान कोई छीन ना ले। यह सोचकर उन्होंने कामदेव को देवर्षि नारद का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। कामदेव अपनी सेना सहित, रति आदि पत्नी सहित मुनि के सामने गया और कई प्रकार की क्रीड़ा करके मुनि का ध्यान भंग करने की कोशिश की। परंतु सीम की चापी सकई को उतासु, बड़े रखवार रमापति जासु। भगवान जिनकी रक्षा करते हैं, उन्हें माया के वशीभूत काम, क्रोध, लोभ, मोह कभी भी वश नहीं कर सकते। मुनि के ऊपर कामदेव की कोई क्रीड़ा नहीं चली। कामदेव ने मुनि देवर्षि नारद को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। देवर्षि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। नारद जी वहां से आए विष्णु जी के पास। विष्णु लोग आके अभिमान सहित अपनी काम कथा का पूरा बखान भगवान के सामने कर दिया। देखिए, भगवान ने तो उनकी रक्षा की, लेकिन माया की सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह जब भी वार करने आते हैं, एक जब हार जाता है, दूसरा तुरंत वार करने आ जाता है। जब काम ने विजय प्राप्त नहीं की तो मुनि के ऊपर अभिमान ने डेरा डाल दिया। मुनि को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि आप तो वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, आपको भला काम कैसे जीत सकता है? आप तो हमारे भी आदरणीय है। ये कहकर देवर्षि नारद का सम्मान किया। देवर्षि अहम तावश वहां से चल दिए। भगवान ने सोचा, मेरे भक्त को अभिमान हो गया है, भक्त की रक्षा तो अवश्य करनी पड़ेगी। उन्होंने सोचा कि मुनि का अभिमान घटाया जाए। उन्होंने एक लीला की। मुनि नारद जहां से जा रहे थे, उस रास्ते पे, उस मार्ग पे उन्होंने एक नगर की रचना करी। मुनि नारद ने जब रास्ते में देखा इतना सुंदर नगर बसा हुआ है, तो वहां आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ के राजा कौन है। पता चला शील निधि नामक एक राजा थे उस नगर के, और वहां पे उनकी जो कुंवरी थी विश्व मोहिनी, जो कि भगवान की ही माया थी, उसका स्वयंवर रचा गया था। मुनि नारद ने सोचा, देखिए भगवान की माया कितना प्रयास करती है भक्त के ऊपर भी अपना डेरा डालने के लिए। मुनि नारद ने सोचा, क्यों न मैं भी एक राजा का रूप धारण कर लूं, ताकि ये कन्या मेरा वरण करे, ये स्वयंवर में मैं भी जाऊं राजा बनके। लेकिन फिर सोचा कि मेरे पास तो ऐसा कोई रूप नहीं है, और ना ही ऐसी अभी कोई मेरे पास ऐसी तपस्या, जप, तप कुछ भी काम नहीं लगेगा। मैं क्या करूं? उनको तुरंत श्री हरि का ध्यान आया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान तो चाहते ही थे, तुरंत श्री हरि वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भगवान मुझे आपके समान रूप दीजिए, आपका स्वरूप मुझे दीजिए, जिससे ये कन्या मेरा वरण करे। भगवान ने कहा कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनौ मुनि जोगी। अगर रोगी कुपथ्य मांगता है वैद्य से, वैद्य उसके लिए जो कुपथ्य है वो उसे कभी भी दवाई नहीं देता। मैं भी मेरे भक्तों की ऐसी ही रक्षा करता हूँ, तथास्तु, आपका कल्याण हो। भगवान ने उन्हें श्री हरि रूप दिया। वह तो ये सोचते सोचते निकल गए कि भगवान ने मुझे हरि रूप दिया है, और जाके राजसभा में बैठ गए। स्वयंवर का जहाँ पे स्थान था, जहाँ अलग अलग देश प्रदेश से राजा आए हुए थे, वहां शिव जी के 2 गण भी उपस्थित थे, जो कि ये कार्यक्रम देखने आए थे। मुनि नारद के पीछे ही वह बैठे हुए थे। मुनि नारद को श्री हरि के रूप में देखकर वह तो समझ गए और उनकी प्रशंसा भी करने लगे। तब विश्व मोहिनी जब अपनी सहेलियों के साथ स्वयंवर के लिए आई, अलग अलग राजाओं को देखा। जब मुनि नारद को उन्होंने वानर रूप में देखा, भगवान की भी ऐसी लीला थी कि नारद जी का स्वरूप जो कि वानर रूप था। श्री हरि का एक अर्थ होता है वानर, भगवान ने उनको वानर रूप दिया था।
भगवान की लीला भी अपरंपार है। उन्होंने उनको वानर रूप दिया और उस रूप को सिर्फ विश्व मोहिनी जो राजकुमारी थी और शंकर भगवान के जो 2 गण थे उनके अलावा किसी ने भी नहीं देखा। सभी ने उनको देवर्षि नारद जान के प्रणाम किया, किंतु वह जो राजकुमारी थी वह देखकर क्रोधित हो गई कि इस प्रकार का राजकुमार भी मेरा वरण करने के लिए आया है। वह गुस्से में आके वहां से आगे बढ़ गई। श्री हरि भी, विष्णु भगवान भी वहां पे राजकुमार का स्वरूप धारण करके आए थे। विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाली और वहां से उनके साथ चल दी। यहाँ पे जब उन्होंने देखा, नारद जी ने देखकर वो आग बबूला हो उठे कि विश्व मोहिनी ने मेरा वरण नहीं किया। तब शिव जी के जो 2 गण थे उन्होंने पीछे से उनका उपहास करते बोला कि जाके दर्पण में पहले अपना चेहरा तो देखिए। ये सुनकर देवर्षि नारद भड़क गए। जाके बाहर जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। जैसे उनको अपना चेहरा वानर स्वरूप दिखा, उन्होंने तुरंत दोनों शिवगणों को श्राप दिया। हो जाए निसार चर तुम, कपटी पापी दो। उनको राक्षस होने का दोनों को श्राप दिया और वहां से विष्णु लोक चल दिए। सोचते सोचते जा रहे थे, आज तो भगवान को श्राप दे दूंगा, उन्होंने मेरा उपहास किया है। रास्ते में ही विष्णु भगवान उनको विश्व मोहिनी कुमारी के साथ मिल गए। भगवान ने पूछा, इतने कोपायमान होके कहाँ जा रहे मुनि? तब उन्होंने कहा कि आप पर संपदा देख ही न चाहिए, आप दूसरों की संपत्ति देख नहीं सकते, इसीलिए आपने मेरा उपहास किया है। आपने जो स्वरूप मुझे दिया है वही स्वरूप अगले जन्म में आपकी सहायता करेगा और आप मेरे प्रकार ही, जैसे मैंने नारी वियोग सहन किया इसी प्रकार आपको भी नारी का वियोग सहन करना पड़ेगा और आप भी नर शरीर धारण करेंगे, ये मेरा आपको श्राप है। इस प्रकार भगवान ने उनका, देवर्षि नारद का श्राप शिरोधार्य किया और अपनी माया को समेट लिया। जैसे ही माया का आवरण हट गया, देवर्षि नारद जी ने ध्यान किया। ध्यान करके देखा तो समझ में आया कि अरे ये तो भगवान की लीला थी। वहां न विश्व मोहिनी थी और ना ही भगवान राजा स्वरूप में थे। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तब उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए। भगवान ने कहा, नहीं, ये मेरी ही लीला थी, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। आपको अभिमान हो गया था, आपको ये लगा कि आपने कामदेव को जीत लिया, इसलिए आपको अभिमान हो गया था। मेरे सेवक का अभिमान मैं कभी भी नहीं रखता हूँ, इस कारण मैंने ये लीला की थी और मैंने आपका श्राप अंगीकार किया। तो ये थी नारद जी की कथा, जिनके श्राप के कारण ही भगवान ने नर शरीर धारण किया, नारी वियोग में जंगल जंगल भटके एवं रावण का वध करने के लिए वानरों की सेना की सहायता ली। देखिए, भगवान की लीला भी अपार है। अगली कथा के साथ अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। नर्मदे हर, जय श्री राम।